जज्बात पर, जब मेरे मुल्क पर बात आएगी तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं, मेरे नस नस में हुब्बुल वतनी है, मैं, मेरे मुल्क से मेरी मोहब्बत है, मैं पैट्रियोट हूं। ये गलाजत जो है ना, ये एपी सिंह और ये सीमा हैदर, ये बकती रहती है, पागल कुत्ते की तरह भौंकते हैं ये। आपने कभी भी ऐसा इनको बात करते हुए नहीं सुना, लेकिन ये कुछ वक्त के बाद, जब से हमने ये कानूनी कार्रवाई स्टार्ट की है, जब हमने कुछ चीजें पब्लिक की हैं, तो ये पागल कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। और इनका भौंकना ऐसा है कि ये तकलीफ दे जो है ना, लोगों को लग रहा है इसके पास कुछ भी नहीं है दोनों के पास। तो अब ये इनके पास जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई लीगल पॉइंट नहीं है, तो ये क्या करेंगे? तो ये पागल कुत्ते की तरह ये भौंकेंगे और कुछ भी नहीं है। तो अब ये बस ये परेशानी है और कुछ भी नहीं है इनके पास। अच्छा सर, एक हमारी बहन भी आपसे सवाल भी करेंगी, एक वो भी बात कर रहा था कि उसने जो है एपी सिंह कहता है कि जी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, तो वहां किस बुनियाद पर जा सकता है? वो क्या एक जाती हैसियत से, इंफरादी हैसियत से भी जा सकता है? देखें, कोई नहीं जा सकता। इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसकी डोमेन नहीं है, ये डोमेन इसकी नहीं है, क्योंकि इसके पास इंडिविजुअल अपना इंटरनल लॉ मौजूद है और इसके पास जुडिशियल सिस्टम मौजूद है, इनके पास अपने इदारे हैं। साइमल्टेनियसली वो पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान में मौजूद इनकी हाई कमीशन है, इसलिए डोमेन उसका नहीं है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट जाता है तो शौक से जाए, मैं उसके पीछे इंटरनेशनल कोर्ट में आऊंगा। इंटरनेशनल कोर्ट में इसको सामना करना पड़ेगा, मुझे सामना करना पड़ेगा, मैं सामने हूंगा। और वहां पर इसके मुंह पर इनके संविधान, इसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 33 का सब आर्टिकल जो 2 है मुंह पे मारूंगा, आर्टिकल 21 इसके चेहरे पर मारूंगा, हेग कन्वेंशन जो है चाइल्ड राइट की, इसके फेस पर मारूंगा मैं। ये जाए इंटरनेशनल जो कोर्ट, मैं इसके पीछे आता हूं, मैं बताता हूं कि आपने कैसे, आपने चाइल्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट किए, इलीगल ट्रांसपोर्ट किए आपने पाकिस्तान से, और हिंदुस्तान आपने कैसे लड़की किडनैप कराई है, ये मुलविस है ये शख्स। तो ये जाए शौक से, मैं इसके पीछे आऊंगा और इसको मैं बताऊंगा हिंदुस्तान के कवानीन, हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, सुपीरियर कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, जो एआईआर में पब्लिश हुए हैं, वो मैं लेके आऊंगा, मैंने निकाले हुए हैं। शायद इसने वो प्रेसिडेंट नहीं पढ़े हैं एआईआर के, वो मैं निकाले हुए हैं इसके लिए, इसके चेहरे पर मारूंगा। जब मैं इनके कोर्ट के सामने मेरे खड़ा होगा तो फिर आर्टिकल 33 सब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 21 और ये जो इनका जो बच्चों की जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बच्चों की, उनके बारे में इनके अपनी अदालतों के, सुपीरियर कोर्ट, हायर कोर्ट्स के जो है ना फैसले, इसको मैं बताऊंगा कि आपकी सुपीरियर कोर्ट क्या कहती है, हायर कोर्ट आपकी क्या कहती है, आपकी ट्रायल कोर्ट्स क्या कहती हैं, आपका जो प्रेसिडेंटल लॉज क्या कहते हैं, आपका स्टैट्यूटरी लॉ क्या कहता है। इसको तो पता ही नहीं है कानून का, यहाँ की बातें करता है, बस टेररिज्म हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है, यूट्यूब चल रहा है, तीसरी शादी कर रहा है, रक्षे में इश्क हो रहे हैं। इसको बस यही अल्फाज रटे हुए हैं इसके पास, और कुछ भी नहीं है, बोलने तक के लिए कुछ नहीं है। ये रटे हुए अल्फाज ये इस्तेमाल करता है, रक्षा का प्यार, दूसरी शादी, तीसरी शादी, पहली बीवी को जो है संभाले, बच्चों को संभाले, ठीक है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इसके ये रटे हुए अल्फाज आते हैं और कुछ भी नहीं है। कोई लीगल पॉइंट नहीं है, कोई कानून की बात नहीं करता है, कोई स्टैट्यूटरी लॉ की बात नहीं करता है, कोई प्रेसिडेंटल लॉ की बात नहीं करता है, कोई भी सुपीरियर कोर्ट का, हायर कोर्ट का कोई जजमेंट पर बात नहीं करता है, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी पर बात नहीं करता है, किसी भी कन्वेंशन कोविनेंट पर बात नहीं करता है, कुछ भी नहीं है। ये हवा में बस जो है ना ये लाठियां मार रहा है और कुछ भी नहीं है। अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को बेवकूफ समझते हुए ये बस ये बकवास कर रहा है और कुछ भी इसके पास नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा, उसके बाद इकरा बहन सवाल करेंगे। उसमें एक अलीना साहब है, वो कह रही है जी इंडियन हाई कमीशन आपको कब जवाब देगा, कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि उसका जवाब आएगा, या बच्चों के मामले मजीद पेशरफ्त कब भी इम्कान है उसका? देखिए, ये एक जो है इंडिपेंडेंट एंटिटी है इंडियन हाई कमीशन, और इंडियन हाई कमीशन जो है ये इनको इम्यूनिटी हासिल होती है, इम्यूनिटी हासिल होती है, इसलिए हम किसी भी हाई कमीशन को, किसी भी एम्बेसडर को अकॉर्डिंग टू लॉ हम किसी भी कोर्ट्स में, किसी भी ऑफिस में हम इनको ड्रैग नहीं कर सकते। इनकी ये जो है ना इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है, तो हमें इनका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, एक ये जरूर हो सकती है बात कि हम अपना प्रेशर डेवलप करें हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री पर। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो अपना प्रेशर डेवलप कर सकती है
इंडियन जो है हाई कमीशन पर, तो यहाँ से कुछ मामला हो सकते हैं। हमने काफी दिन छोड़े हुए हैं, हमें 1-2 दिन और हमने इंतजार करना है, उसके बाद हम फिर प्रेशर डेवलप करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर कि नेगोशिएशन स्टार्ट कराने में वो पुल का किरदार अदा करें। हमने काफी वेट किया है, तो ये हो सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा इकरा बहन, आपने सारी डॉक्टर साहब की बात भी सुनी, एपी सिंह के आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे, और अब लोगों का असल में ये मुतालबा है कि देखें जी मामला स्लो हो रहा है, जल्द से जल्द होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या कहना है? और डॉक्टर साहब से आपने भी सवाल करना है तो लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम लेकिन वालेकुम। आप वालेकुम सलाम। शाहिद भाई आप सवाल रिपीट करिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपने डॉक्टर साहब की भी सारी बात सुन ली है और आपने एपी सिंह के इंटरव्यूज भी देखे हैं, तो आपका डॉक्टर साहब से क्या सवाल है और इस इशू पे आपका क्या कहना है? मैं सर को दस्ते में इतना गुस्से में देखा है। ज़ाहिर है जब इस तरह की गुफ्तगू होगी तो आदमी बेबस हो जाता है। गुलाम हैदर ने भी इसी तरह बेबस होकर गालियां देना शुरू की हैं एपी सिंह को, वरना वो तो खामोश था, वो एक देखिए तरीके मुझे से बात कर रहा था इससे तकलीफ पहले। पहुंची है ना, देखिए मुझे तकलीफ पहुंची है वो इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूरी दुनिया में दिखाई जाती है, पूरी दुनिया उसको चेक करती है, देखती है, क्योंकि आपको पता है वो उसका जो बिजनेस हब है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में है। तो हिंदुस्तान की मीडिया को पूरी दुनिया में दिखाई जाती है, हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर रहकर मेरे मुल्क के खिलाफ नारे लगाता है और पूरी दुनिया को मैसेज देता है कि इनके स्कूलों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है। जब मैं बीइंग अ हुब्बुल वतन में ऐसी बात सुनूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। मेरी जात के बारे में बात करें, मैं खामोश रहूंगा। मेरी जात मेरे अपने बारे में बात करेंगे, मैं खामोश रहूंगा। लेकिन जब मेरे मुल्क की बात आएगी तो डिफेंस करना मेरे मुल्क को मेरा हक बनता है, मेरा कानूनी फर्ज बनता है, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 5 के तहत मैंने हलफ लिया है अपने मुल्क से कि मैंने जो है ना वफादार रहना है, लॉयल रहना है अपने मुल्क के लिए। तो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 ये मुझे इजाजत देता है मैं अपनी बात करूं जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, जो अगेंस्ट ना हो एथिक्स के, अगेंस्ट ना हो लॉ ऑफ मोरालिटी के। मेरी आपने जितना भी आपने मुझे जल्दबाजी देखा होगा, मैंने कोई भी गलत बात नहीं की होगी। मैंने ज्यादा से ज्यादा बड़े में बड़ी जो आज अब्यूजिंग की है वो भी मैंने कुत्ते का नाम लिया है। कुत्ता कोई गाली नहीं है, कुत्ते की तरह भोंकते हैं। मैंने बड़े में बड़ी ज्यादा से ज्यादा ये मैंने अल्फाज कहे। लेकिन जो है इस शख्स ने देखे कैसे मेरे मुल्क के लिए ये दुनिया को मैसेज दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि इनके स्कूलों में टेररिज्म पढ़ाई जाती है, इनके मुल्क में अजीबो गरीब हालात है, मुख्तलिफ इल्जामात लगाता है। तो इसको जवाब देना इसके स्टाइल में बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये समझता है कि हमें बात करना नहीं आता है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते। एपी सिंह साहब हम जवाब अच्छा दे सकते हैं, आपके स्टाइल में हम जवाब दे सकते हैं, और हम अगर जवाब देंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप उम्र के उस हिस्से में हैं